आप सभी को एसीएस टीचिंग सतना में आप सभी का स्वागत है। आज आइए हम एमपी पुलिस फिजिकल के बारे में बात करेंगे कि हमारा फिजिकल कब होगा, कैसे होगा और इसके लिए हमको क्या तैयारी करना चाहिए। तो आज हम देखिए एक पीडीएफ हमको वायरल हुई है, देखने को मिल रही है, तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारा पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल से हुआ है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी, ठीक है, मतलब इन्होंने इनके माध्यम से ये हमको वायरल देखने को मिलता है। अब इसमें क्या सही है, इसके बारे में क्या न्यूज़ सही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पहले तो इसमें बताया गया है कि ये हमारा ये जीडी भर्ती 2025 में प्रथम ऑनलाइन परीक्षा 21/11/25 से 15/12/25 तक हमारे चयन मंडल द्वारा आयोजित की जा चुकी है, जिसका परिणाम चयन मंडल द्वारा फरवरी के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाना प्रस्तावित है। तो ये फरवरी प्रथम सप्ताह में जारी किया जाना प्रस्तावित है। तो हमारा तो रिजल्ट अभी आ चुका है। अब इसने फरवरी प्रथम सप्ताह बोल दिया है, तो इसमें डाउट हो रहा है अपने को। फिर हमको आगे देखेंगे, अगर ये सही नोटिस सही है, अगर ये सूचना, तो अब हम देखेंगे। तो देखिए, उत्तीर्ण परीक्षा उम्मीदवार के द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता आयोजन फरवरी 2026 में किया जाना प्रस्तावित है। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो आज हमारी 27 तारीख हो गई। अब हमारे पास फरवरी, तो 27 3 दिन इसके जनवरी के बचे और जो शेष दिन हैं अब फरवरी ही चालू हो जाने वाली है। तो उक्त अंतर्गत लगभग 53,000 उम्मीदवार को द्वितीय चरण हेतु बुलाया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में प्रथम 2 दिवसीय 200 है ना, ये 200 उम्मीदवार एवं तृतीय दिवस के प्रतिदिन आगे प्रथम 2 दिवस तक कितने उम्मीदवार बुलाए जाएंगे? 200, मतलब 2 दिन तक 200 उम्मीदवार बुलाएंगे और तीसरे दिवस से प्रतिदिन 400 उम्मीदवार द्वितीय चरण हेतु बुलाया जाएगा। ठीक है। यह परीक्षा 10 शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, रीवा, बालाघाट, रतलाम, मुरैना में किया जाएगा। अभी जो पिछली हमारी जो एमपी पुलिस की फिजिकल हुआ था, ये यहीं सभी 10 शहरों में इनका आयोजन किया गया था फिजिकल का। ये अब परीक्षा का आयोजन लगभग 15 दिवस तक चलेगा। ठीक है, तो जल्दी करवाने की कोशिश में है। तो आप ये देखिए, द्वितीय चरण के लिए निम्नानुसार संपन्न की गई। ठीक है, जैसे हमारा भोपाल के लिए है 7वीं वाहिनी विसिबल भोपाल। ठीक है, इंदौर के लिए पीटीएस इंदौर, ग्वालियर के लिए 14वीं वाहिनी हो गया, और जबलपुर के लिए हमारा ये 6वीं वाहिनी, और उज्जैन के लिए 32वीं वाहिनी, सागर के लिए 10वीं वाहिनी, बालाघाट के लिए 36वीं, रतलाम के लिए 24, रीवा के लिए 9वीं वाहिनी और मुरैना के लिए 5वीं वाहिनी। तो इनका ये सभी में यहाँ फिजिकल होंगे। अगर होते हैं तो फरवरी में होंगे। तो अगर फरवरी में होंगे तो लगभग मान के चलें 15 से 17 के बीच में आसपास होंगे इनका। तो अब आपके पास लगभग 20 दिन का, अगर 15 तारीख से होते हैं तो 18 दिन का, अगर 17 से होते हैं तो लगभग 20 दिन का समय बचा है। तो उसमें हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका नाम आ गया है तो अच्छे ही नंबर होंगे। तो अब तैयारी, यदि आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको ज़्यादा रनिंग या लॉन्ग जंप या कि गोला फेंक में आपको ज़्यादा इफर्ट नहीं डालना।
आपको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है। ये नहीं कि आप एक ही बार में कोशिश करें तो ऐसा नहीं होगा। आप धीरे धीरे कोशिश करते रहें 20 दिन, क्योंकि आप अगर 20 दिन बचे हैं, इंजरी भी हो सकती है तो आप नुकसान आपको ज़्यादा उठाना पड़ जाए। तो आपको करना है, पर आपको अपनी सावधानी पूर्वक इनका उपयोग करना है। अब हम जैसे देखिए रनिंग की बात करते हैं, तो रनिंग की बात हम करें तो रनिंग अगर आपको करना है, मेरा भी एमपी पुलिस में हुआ है, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि 20 दिन में कैसे तैयारी कर लेंगे। तो अगर रनिंग है तो आप रनिंग के लिए जितनी भी मेहनत करना हो तो एक टाइम करिए, दोनों टाइम करने से कोई मतलब नहीं है। क्यों अगर आप जितना बॉडी को रिलैक्स देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो और स्प्रिंट मारिए थोड़ा सा 200 के, फिर टाइमिंग ज़रूर लगाइए 3 दिन में या कि एक हफ्ते में। मेरे हिसाब से 3 दिन में आप टाइमिंग लाने की कोशिश करिए, तो इस तरह में आपकी रनिंग इम्प्रूव होगी। अब आते हैं, रनिंग हो गई, ठीक है। रनिंग में आपको ज़्यादा लोग बहुत सोचते हैं कि स्टेमिना बना लें फिर हम दौड़ेंगे, या कि लॉन्ग रनिंग करते हैं फिर वो मतलब 800 मीटर बोलते हैं कि फिर बाद में हम करेंगे, आगे हम स्टेमिना बना। तो इस तरह में नहीं हो पाएगा आपका। 20 दिन बचे हैं तो आप लॉन्ग रनिंग का समय नहीं है आपके पास, इसलिए आप 800 मीटर की तैयारी करिए और टाइमिंग के साथ करिए। अब हम बात करते हैं, इसके बाद आया हमारा लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप में आप सबसे ज़रूरी बात है कि लॉन्ग जंप में आपको इंजरी होने से इसमें इंजरी होने का डर बहुत रहता है, तो सावधानी पूर्वक कूदें, ठीक है। दिन में लगभग मैं तो मानता हूँ कि जो भी काम करें सुबह ही करें, और शाम को अगर आपको फेंकना है, अगर आपको वर्कआउट करना है तो वर्कआउट सिंपल कर लें और गोला फेंक लें, और लॉन्ग जंप और रनिंग ये सुबह ही करें। शाम को करने से आपको थकान आएगी तो फिर दूसरे दिन करने का मन नहीं पड़ेगा। जब मन नहीं पड़ेगा तो आपकी रनिंग नहीं इम्प्रूव होगी, तो आप डिमोटिवेट होंगे, ठीक है। तो इसको भी क्या करें, सुबह करें और इंजरी होने से बचें, क्योंकि आपके पास 20 दिन बचे हैं। अगर ये न्यूज़ सही रही तो गोला फेंक तो आप ये दोनों टाइम कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से गोला फेंक में आप ये तो फ्री के नंबर हैं, अगर जिनके आ गए तो, क्योंकि लगभग 28.8 में आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं 30, ठीक है। तो आप इसमें पूरा लाने की कोशिश करिए। गोले में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि गोले में नंबर ज़्यादा है, तो सभी में नंबर ज़्यादा, लेकिन लॉन्ग जंप और थोड़ा सा रनिंग में बढ़ाने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ होती हैं। और गोले में अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, अगर शोल्डर से जर्क देंगे गोले में, तो गोला अगर इम्प्रूव होगा तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जितनी भी मेहनत करना है सुबह करें और बॉडी को रिलैक्स करें, ताकि एनर्जी स्टोर हो। फिर आप वही दूसरे दिन फुल एनर्जी के साथ रनिंग करेंगे, लॉन्ग जंप करेंगे, तो कुछ इम्प्रूव होगा, जिससे आपको मोटिवेट होंगे। अभी आपके पास 20 दिन हैं तो आप कर सकते हैं, उतना टाइम बचा नहीं है तो डिमोटिवेट मत होइए कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आप 20 दिन में
कर सकते हैं, क्योंकि वही टाइम सबको मिला है। तो इसी में जो जितनी मेहनत करेगा उसका उतना ही अच्छा बनेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से वर्कआउट करें और रनिंग और लॉन्ग जंप सुबह ही कोशिश करें। मेरे हिसाब से लगभग आप 70 का फिजिकल बना रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको टाइम मिला नहीं है, इस कारण से आपको लगभग 70-75 का फिजिकल अगर जिसका आपका बन रहा है तो वो मान के चले कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी आपका कितने का फिजिकल बन रहा है या जिस टाइमिंग लगाए होंगे, तो सभी लोग अपने अपने टाइमिंग बताएं मेरे को कमेंट करके। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है, मैं भी ड्यूटी पर था तो आज सोचा कि वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और कुछ भी जानकारी शेयर, अगर MP पुलिस से रिलेटिव कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं भी अभी पिछली भर्ती में सेलेक्ट हुआ हूँ तो मुझे इसके बारे में जानकारी है, तो मैं आपको साझा कर सकता हूँ। तो अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करें ज़रूर, मैं आपका समाधान ज़रूर करूँगा कि लॉन्ग जंप कैसे बढ़ाएं और गोला कैसे बढ़ाएं। अगर आपको जानना है तो कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।